आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यूपीएस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो इसी के क्रम में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है, जिसमें सभी बातें क्लियर कर दी गई हैं। जिसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यह था कि एकमुश्त राशि कितनी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बताया गया कि 1/10 सैलरी का मिलेगा और वो भी हर 6 महीने का एक किश्त जोड़ी जाएगी, इस तरीके का लिखा गया था। जो पीआईबी की न्यूज़ वगैरह आपने देखी होगी, वहाँ पे ऐसा था। मगर वित्त मंत्रालय के एक नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया, जिसमें इन चीज़ों पे सटीक जानकारी आपको दी गई है। तो आइए हम उसको आपको, इंग्लिश में लेटर है, उसको हिंदी में करके आपको पूरी डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी को इंग्लिश अच्छे से आती हो। ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो आप साफ देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, डीओई, ठीक है। यहाँ पे 24 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे है हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। बाकी मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटी बता दूँ, एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन, ये जो सैलरी 50% आपको सैलरी का 50% पेंशन मिलनी, वो क्लियर दिखा गया है। और 10% सॉरी 10 साल अगर सर्विस हो जाती है आपकी, तो 10,000 तक पेंशन मिल सकती है। फैमिली पेंशन को मतलब 60% किया गया है। अगर आपकी 10,000 सैलरी है, तो आपके आपके ना रहने पे आपका जो स्पाउस होगा उसको 6,000 सैलरी मिलेगी, इस तरीके से। और डियरनेस अलाउंस भी, और डियरनेस रिलीफ, आप अगर देखें तो डियरनेस अलाउंस मिलता है जो कर्मचारी जो है सेवा में होता है, और डियरनेस रिलीफ मिलता है जब सेवा के बाद होता है। ठीक है? और ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, यहाँ पे अगर देखें तो क्लियर लिखा गया है कि 2 तरीके का एन इंडिविजुअल, 2 टाइप के फंड यहाँ पे होंगे। ठीक है? 2 टाइप फंड होंगे, जिसमें कि आपका 10% योगदान होना है और गवर्नमेंट का 18%, जो कि 14 एनपीएस में, इसमें 18.5% करना है। 2 तरीके के फंड यहाँ पे होंगे आपके अकाउंट में। जैसे अभी एनपीएस टियर 1, टियर 2 अकाउंट होता है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट थोड़ा किया है कि 2 फंड होंगे, जिसमें एक फंड जो होगा जिसमें आपके 10% होगा, और एंड मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब सरकार का जो आपके बराबर कंट्रीब्यूशन है वो होगा। मतलब टोटल आपकी सैलरी का 20% इस फंड में होना है। और दूसरा फंड अगर देखें तो एक फंड है सेपरेट पूल कॉर्पस, ठीक है, इसमें 8.5%, मतलब आपकी सैलरी और बेसिक का 8.5% आपको यहाँ पे मिलेगा, टोटल 18%। तो यहीं पे क्लियर किया गया है कि आप जो है, द एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 60% अप टू 60% ऑफ इंडिविजुअल पर्सन कॉर्पस, मतलब कि पहला जो फंड है जिसमें 20% टोटल जमा किया गया है, उसमें से आप 60% तक विथड्रॉ कर सकते हैं, ये लिखा गया। तो इसी पे लोग कन्फ्यूज़ थे कि कह रहे थे मैं इतने दिन सेवा करूँगा, केवल 30 साल सेवा किया तो केवल एक सैलरी का 1/10वां भाग 60 गुना मिलेगा। तो इस तरीके से वो कन्फ्यूज़न पॉइंट था, वहाँ पे क्लियर इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया था। मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिफ़ाइन कर दिया गया है, और इस तरीके से अगर रहता है तब तो लगता है कि एनपीएस से थोड़ा ठीक रहेगा। एनपीएस में क्या है, 10% प्लस 14%, उसका 60% निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, आपका 10% और गवर्नमेंट का 10%, केवल 4% आपका ले रही गवर्नमेंट। वो ठीक है, चलिए पेंशन की सिक्योरिटी दे रही, तो इसीलिए ले रही है, तो उसमें ज़्यादा आप परेशान ना हों। ठीक है, ले रही है 4%, उसका पेंशन की सिक्योरिटी दे रही है, और भी चीज़ें जो है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्कीम कुछ हद तक ठीक है, ज़्यादा मैं सही नहीं कहूँगा। बेस्ट तो ओपीएस ही है, मगर कुछ हद तक एनपीएस से थोड़ा बेटर अगर इस तरीके से देखें, अगर ऐसा है। हालाँकि ये व्हाट्सएप के थ्रू आया है, मैं इसको वेबसाइट पे भी खोज रहा था, हो सकता मुझे मिला नहीं, मगर लग तो ओरिजिनल ही रहा है। बाकी आप लोग क्या रिव्यू देते हैं, ये लेटर आप लोगों के पास अगर है ये डॉक्यूमेंट्स, तो ज़रूर आप पढ़ें, और इसमें पूरी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी गई हैं। बाकी चीज़ें आप, कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि यूपीएस पे अब नहीं कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली मैंने चीज़ें आपको मेंशन कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।